के कुछ निक नेम। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे पर्याप्त जो वर्ड्स होते हैं उसको दूसरे रूप में क्या बुलाया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम वाले में हम आज क्या समझेंगे, सम निक या नेम इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे नेम होते हैं। चलिए, पहला क्या है, जीन टैक्सिस। जीन टैक्सिस किसे कहा करके बुलाते हैं? प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो आपको अनेक बैक्टीरिया के अंदर में पाया जाता है, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, ये सब अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया में आपको पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मिड है ना, उसे वेक्टर डीएनए भी कहते हैं। वेक्टर डीएनए होने के कारण इन्हें जीन टैक्सी भी कहा जाता है। दूसरा है आपको बर्क हाउस ऑफ जीन, बर्क हाउस ऑफ जीन क्लोनिंग। बर्क हाउस ऑफ जीन क्लोनिंग पूरा नेम है। तो बर्क हाउस किसे कहा जाता है? जीन क्लोन करते हैं। जीन क्लोन कहाँ होता है? यानी कि जीन क्लोनिंग जो प्रोसेस है, डुप्लीकेशन, रिप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीन जहाँ पर होगा, यानी कि क्लोनिंग बनेगा, उसको क्या कहते हैं? बर्क हाउस ऑफ जीन क्लोनिंग। तो बर्क हाउस ऑफ जीन क्लोनिंग के रूप में कौन काम करता है? हम लोग जानते हैं PBr322। ओके, PBr322 क्या है? ये एक क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल ह्यूमन मैन मेड है। ओके, चलिए दूसरा है, उसके बाद थर्ड नंबर में मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर, केमिकल स्काल्प और केमिकल नाइफ्स। यहाँ पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर सीजर्स, केमिकल स्काल्प, केमिकल नाइफ्स। तो कुछ ऐसे होते हैं एंजाइम्स जो क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस को काटने में मदद करते हैं, है ना। जैसे कुछ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इंडोन्यूक्लियोज, एक्सोन्यूक्लियोज के रूप में, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। बार बार पढ़ते होंगे, है ना, ये आप टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ते होंगे। तो मॉलिक्यूलर सीजर, केमिकल स्काल्प, है ना, केमिकल नाइफ्स। ओके, इसे क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज को कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर में है, जब दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को जोड़ा जाता है, उसके बेस सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस को, तो किसके सहारे जोड़ा जाता है? तो उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू का मतलब गोंद, गोंद है, यानी कि उस मॉलिक्यूलर डीएनए को क्या करेगा? जोड़ देगा, अटैच कर देगा। ओके, कंबाइन कर देगा। तो ये किसके सहारे होता है? डीएनए लाइगेज, उसे कहा जाता है लाइगेज कहते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पॉइंट में है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेचुरल रूप में, प्लांट में हम लोग पढ़ते होंगे, नेचुरल रूप में एक प्रकार के जो बैक्टीरिया होता है, एग्रीकल्चर के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी उपयुक्त होता है ना। तो डैट इज, उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। उसे कहा जाता है, जैसे कौन सा बैक्टीरिया है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ओके, पूरा है, ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है। नेक्स्ट है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या होता है? कोई ऐसे एलिमेंट जो मूव करते रहते हैं, जिसके बारे में बारबरा मैकक्लिंटॉक ने बताया था, है ना, इन्होंने मेज पे वर्क किया था। तो जंपिंग जीन किसे कहा जाता है? ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन कोई जंपिंग जीन या तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ओके, तो हमने ये देखा। नेक्स्ट है पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए किसे कहते हैं? पैसेंजर डीएनए फॉरेन डीएनए या तो एलियन डीएनए को कहा जाता है। दूसरे, जब डीएनए वेक्टर में, वेक्टर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड में आपको किसी दूसरे कोई भी कह सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का हम लोग डीएनए सेटअप करते हैं काट करके, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए या तो एलियन डीएनए। तो दैट इज फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को हम लोग निक नेम में क्या पुकारते हैं? पैसेंजर डीएनए। क्या कहा जाता है? पैसेंजर डीएनए। ये बार बार आता है ना, हम लोग समझने में मजबूर हो जाते हैं पैसेंजर डीएनए आखिर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर में EFB। EFB का फुल फॉर्म क्या होता है? EFB का फुल फॉर्म, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले इस चैप्टर में, है ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में, तो आपको डिफिनीशंस आता होगा, है ना। नेचुरल साइंस इंटीग्रेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मतलब कि ये जो डिफिनीशन है बायोटेक्नोलॉजी का, ये EFB के अकॉर्डिंग दिया गया था, है ना, जो ट्रेडिशनल और क्या
नेचुरल दोनों को, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को मिला करके दिया गया था इसके द्वारा, EFP। तो EFP का फुल फॉर्म जो है क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, EFP के द्वारा दिया गया था, तो दैट इज ये उसका फुल फॉर्म है।